अस्सलामुअलैकुम। रूस ने अपनी अफवाज को निगोर्नो काराबाख भेजने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब आज़रबाईजान के सदर अली अल्यूफ ने आर्मीनिया के साथ मुज़ाकरात और रूस का मुकाबला करने के लिए तुर्क सदर एर्दोगान से ऐलानिया मदद तलब कर ली है, जिसके बाद कोकास के अहम खित्ते में नई रस्साकशी शुरू हो गई है। क्या आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग तुर्की और रूस के माबैन तसादम की तरफ बढ़ रही है, या फिर रूस का ये फैसला तुर्की को ऐलानिया तौर पर आर्मीनिया आज़रबाईजान जंग में शामिल करवाने की एक कोशिश है, जिसके नतीजे में फ्रांस की क़यादत में यूरोप भी आर्मीनिया के साथ मिलकर तुर्की के मुकाबले में आ सकता है। इसके अलावा आर्मीनिया को गैर मुल्की फौजी ताकत मिलने के भी आसार नुमायां हो चले हैं, जिसकी बदौलत आर्मीनिया ने आइंदा दिनों में आज़रबाईजान पर किसी जगह भी बड़े हमले करने का ऐलान कर दिया है। क्या आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन मुतनाज़िया खित्ते निगोर्नो काराबाख में जारी जंग अब इंटरनेशनल बॉर्डर तक भी फैलने जा रही है? इस जंग का हल क्या निकलेगा? तुर्की रूस तसादुम, या फिर नेटो इत्तेहादी तुर्की और यूरोप की जंग, या फिर सदर एर्दोगान चालाकी से मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे? माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? ये सब और इससे जुड़ी तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आर्मीनिया आज़रबाईजान में जारी जंग में रूस और यूरोप की पॉलिसी ये सामने आ रही है कि दोनों फरीक ही ये चाहते हैं कि तुर्की का तसादुम दूसरे फरीक से हो और वो दूर खड़ा नजारे देखता रहे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रूस ये चाहता है कि फ्रांस और यूरोप का तुर्की से तसादुम हो, जिसके नतीजे में दोनों ही कमजोर होंगे, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप इसी जंग में अभी तक बड़े मोहतात हैं, क्योंकि वहां ये सोच पाई जाती है कि इस जंग में तुर्की की मदाखलत रूस के लिए किसी बड़े खतरे से हरगिज कम नहीं, और आज नहीं तो कल मास्को अंकारा को शटअप कॉल जरूर देगा। इस सिलसिले में रूस तुर्की की तरफ से मुबैना तौर पर भेजे गए जंगजुओं के मसले पर पहले ही अंकारा और बाकू को खबरदार करते हुए इस अमल को नाकाबिले कबूल करार दे चुका है। रूस आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग को खत्म करवाने के लिए कोशिशें तो कर रहा है, मगर आर्मीनिया की वो मदद व हिमायत भी नहीं की जा रही जिसकी उम्मीद आर्मीनिया लगाए बैठा था। अगरचे आर्मीनिया और रूस के दरमियान बाहमी दिफा का एक मुआहदा भी पहले से मौजूद है, जिसके तहत रूस आर्मीनिया की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी अफवाज आर्मीनिया भेजने का पाबंद है। लेकिन रूस तुर्की की तरफ से भेजी गई फौजी मदद और इस्लामी जंगजुओं के मसले पर भी खासा परेशान नजर आता है, और वो निगोर्नो काराबाख में इस्लामी मुजाहिदीन की कार्रवाइयों को खुद रूस की सलामती के लिए एक संजीदा मसला भी करार दे चुका है। रूस आर्मीनिया की खुलकर फौजी मदद से इसलिए कतरा रहा है क्योंकि वो आज़रबाईजान को भी नाराज नहीं करना चाहता, और इस इंतजार में भी है कि यूरोप और तुर्की एक दूसरे के सामने आ खड़े हों, और इसी कोशिश में शातिर ज़हन के मारे रूसी सदर पुतिन ने शतरंज की नई चाल चली है। आर्मीनिया समेत पूरा मगरब तुर्की पर शाम से इस्लामी मुजाहिदीन भेजने का वावेला कर रहा है, और इसी वावेले को बुनियाद बनाकर अब रूस ने अपनी अफवाज को निगोर्नो काराबाख में भेजने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आज़रबाईजान ने भी ये ऐलान किया है कि निगोर्नो काराबाख समेत किसी भी मसले पर आर्मीनिया के साथ बातचीत में तुर्की का बतौर फरीक शामिल होना लाजमी है, और आज़रबाईजान तुर्की के बगैर किसी भी मज़ाकराती मेज पर नहीं बैठेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की कोशिशों के नतीजे में चंद दिन पहले होने वाली जंगबंदी के फौरी बाद ही दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर दोबारा हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में जंगबंदी का अमल आगाज में ही खत्म हो गया। अब रूस ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी अफवाज को निगोर्नो काराबाख भेज रहा है, क्योंकि दोनों ममालिक में जंगबंदी के अमल को मॉनिटर करने के लिए ये कदम उठाना नागुज़ीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने बाकायदा ऐलान किया है कि रूस अपनी अफवाज को निगोर्नो काराबाख के इलाके में भेज रहा है
उनका मजीद कहना था कि रूस की अफवाज का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली किसी भी जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद करवाना है। मगर दिफाई और खारजा अमूर के तज्जियाकारों का ये कहना है कि रूस का मुतनाज़ा खित्ते में अपनी अफवाज को भेजने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तुर्की किसी सूरत भी इस्लामी मुजाहिदीन को लड़ने के लिए नहीं भेज सके और ये भी यकीनी बनाया जा सके कि तुर्की अपनी फौजी मदद को भी मुतनाज़ा खित्ते में ना पहुंचा सके। रूस की तरफ से अपनी अफवाज भेजने के ऐलान के फौरी बाद आज़रबाईजान के सदर अली अलयूफ की जानिब से भी रद्दअमल सामने आया है। आज़री सदर ने रूस के इस ऐलान को मानने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि आज़रबाईजान किसी भी मुआहदे या मुज़ाकरात में तुर्की की शमूलियत के बगैर शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जंग में तुर्की एक फ्रीक बन चुका है। आज़री सदर के इस बयान को गैर मामूली कहा जा रहा है क्योंकि तुर्की आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में आज़री फोर्सेस को हथियारों समेत शामी जंगजुओं की मदद भेजने के इल्जामात की जद में तो रहा है, मगर वो इस जंग का बाकायदा फरीक नहीं था। मगर अब आज़री सदर ने रूस की तरफ से अफवाज भेजने के ऐलान के बाद तुर्की को भी फरीक बना लिया है, जिसके बाद रूस और तुर्की में भी कशीदगी के वाज़े इम्कानात पैदा हो चले हैं, क्योंकि तुर्की इस कोशिश में है कि आज़री फोर्सेस इस जंग में फतेह याब हों और सन 1994 में छीने गए इलाकों को वापस लेकर ही जंगबंदी की जाए। लेकिन अगर रूसी अफवाज निगोर्नो काराबाख में आ जाती है तो तुर्की को आज़री फोर्सेस की खुलकर मदद करना पड़ेगी और तुर्की को बाकायदा इस जंग का हिस्सा बनने का ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि रूस तुर्की की जानिब से आज़री फोर्सेस के अंदर खाने मदद पर हरगिज आमादा नहीं होगा। मगर सवाल ये भी बहुत अहम है, क्या तुर्की अललान आर्मीनिया के साथ जंग में कूदेगा, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब फ्रांस, जर्मनी और पूरा यूरोप पहले ही तुर्की से नाला है। आज़री सदर के बयान से ऐसे महसूस हो रहा है कि तुर्की अब बाकायदा इस जंग का हिस्सा बन गया है, जिसके बाद अब फ्रांस और यूरोप को भी आगे आना पड़ेगा। ऑन दी फील्ड रूसी अफवाज की मौजूदगी इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस्लामी जंगजू निगोर्नो काराबाख ना पहुंच सके। रूस आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में अपनी कामयाब हिकमत अमली से आगे बढ़ रहा है और अब अगर तुर्की आज़रबाईजान की खुलकर मदद करता है तो फ्रांस और यूरोप के साथ इसका तसादुम यकीनी है और यही कुछ रूस भी चाह रहा है। लेकिन अगर तुर्की एलानिया तौर पर जंग में शिरकत नहीं करता तो फिर इसके बाद तुर्की और रूस के ताल्लुकात में इस वक्त दरार आएगी जब मास्को अंकारा से ये मुतालबा करेगा कि वो आज़री फोर्सेस की मदद करना बंद कर दे, जो कि तुर्की हरगिज ऐसा नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर एक ऐसा हल जो तुर्की और आज़रबाईजान समेत पूरे खित्ते को एक बड़ी जंग से बचा सकता है, वो ये है कि आज़रबाईजान और तुर्की जंगबंदी का ऐलान कर दें। लेकिन ये भी खासा मुश्किल फैसला है, क्योंकि आज़री सदर बार बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक अपने पूरे इलाके वापस नहीं ले लेते। यूं तीन मुमकिन नताइज सामने आ सकते हैं। पहला ये कि तुर्की और आज़रबाईजान जंगबंदी का ऐलान करके मज़ाकरात शुरू कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि तुर्की और रूस के ताल्लुकात खराब हो जाएं। और तीसरा नतीजा ये निकल सकता है कि फ्रांस, यूरोप और तुर्की का बड़ा तसादुम हो जाए। सदर उर्दगान बहुत ज़हीन और बारीकियों को समझने वाले लीडर हैं। ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो मज़ाकरात की तरफ जाएंगे और रूस, यूरोप, अमेरिका की अपनी अपनी चालों को नेस्तो नाबूद कर देंगे, जो ये चाह रहे हैं कि तुर्की का उनकी बजाय दूसरे फरीक से तसादुम हो जाए। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।